मैंने शेन बुयू से 5 साल तक नफरत की थी। जिस दिन उसे पता चला कि मैं किसी और के साथ भागने वाला हूँ, वो गुस्से से पागल हो गई। उसी रात उसने मुझे अपना बना लिया और उसी एक रात के बाद वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली थी। मैंने जिद पकड़ ली थी कि वह इस बच्चे को जन्म न दे, लेकिन तभी वह महिला जिसके हाथों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था की कमान थी, मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखें लाल थी। वह मुझसे विनती कर रही थी कि मैं शेन बुयू को यह बच्चा जन्म देने दूं। आखिरकार मैं मान गया, लेकिन मेरी एक शर्त थी, मुझे आजाद कर दिया जाए। बाद में जब मुझे सच्चाई का पता चला, तब एहसास हुआ कि मैं इतने सालों से गलत इंसान से नफरत करता रहा। उसी रात मैंने वापस देश लौटने का फैसला कर लिया। जब मैं विमान से उतरा, तब आधी रात हो चुकी थी। मैं 2 सूटकेस खींचते हुए उस विला के सामने पहुंचा। कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर दरवाजे तक गया और पासवर्ड डाल दिया। पिछले 5 सालों में शेन बुयू के सभी पासवर्ड एक जैसे ही रहे थे। फोन हो, कंप्यूटर हो या घर का दरवाजा, सब जगह हमारी शादी की सालगिरह वाला पासवर्ड था। उसने कभी उसे नहीं बदला। ये सोचते हुए मैंने दरवाजा खोल दिया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। पहले जब भी मैं घर लौटता था, शेन बुयू हमारी बेटी शाओनिंग को गोद में लेकर सोफे पर मेरा इंतजार करती मिलती थी, लेकिन आज घर में कोई नहीं था। एक पल के लिए मुझे अजीब सा महसूस हुआ। शायद मैं उसकी आदत डाल चुका था, लेकिन इस बार मैं बिना बताए वापस आया था। ऊपर से पूरी रात का सफर, मैं बेहद थक चुका था, इसलिए मैंने उसे आवाज नहीं दी। नहाकर सीधे कमरे में गया और सो गया। नींद और जागने के बीच मुझे नीचे किसी कार के इंजन और कदमों की आवाज सुनाई दी। पता नहीं कितनी देर बीत गई, लेकिन अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं झटके से उठ बैठा, बेड साइड लैंप जलाया और तभी मैंने देखा शेन बुयू मेरे बिस्तर के पास बैठी थी। वह चुपचाप मुझे देख रही थी। उसके हाथ में मेरा हाथ था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं अचानक जाग जाऊंगा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह तुरंत मेरा हाथ छोड़कर खड़ी हो गई। तुम आधी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें पता नहीं इस तरह किसी को डराया जा सकता है? सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। जब मैं घर लौटी तो नीचे तुम्हारा सामान देखा, तब समझ गई कि तुम वापस आ गए हो। बस तुम्हें देखने चली आई थी। मैंने फोन उठाकर समय देखा, रात के 1:30 बज रहे थे। तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो? मेरे सवाल पर शेन बुयू स्तब्ध रह गई। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसकी चिंता करूंगा। कुछ सेकंड तक वह मेरी ओर देखती रही, फिर जल्दी से बोली, कंपनी में नया प्रोजेक्ट में चल रहा है, इन दिनों बहुत व्यस्त हूं, इसलिए देर हो गई। मैंने शाओनिंग को परदादी के घर भेज दिया है। अगर पता होता कि तुम आज वापस आ रहे हो तो मैं उसे पहले ही ले आती। वह थोड़ी घबरा गई, फिर जल्दबाजी में बोली, मेरा